हेलो तुम और प्यारे बच्चों, कैफे स्टडी पॉइंट पर मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जो भी कंटेंट्स कंप्लीट किए उसमें 9th क्लास से रिलेटेड चीजें थी और अब उससे आगे बढ़ते हुए हम क्लास 10th से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th में 7वीं प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति और अब हम 7.1 में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही पहले उसमें जो भी कंटेंट्स हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चलिए शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले में पढ़ना है वह है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु अगर कहीं दिए हुए हैं किसी भी प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर, तो उनके बीच की दूरी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या फार्मूला है? डी इक्वल टू रूट ऑफ। अब देखिए, कोई दो बिंदु दिया होगा, एक बिंदु अगर यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तो इनके बीच की हमें दूरी यही फाइंड आउट करना है। ये ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो होगा ये डी हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे इसका कोई निर्देशांक होगा, इसका, इस बिंदु का, राइट, और इस तरह से इस बिंदु का भी कोई निर्देशांक होगा। ठीक है, हम अगर मान लें कि इसका निर्देशांक x1 और x2 है इसका, और इसका निर्देशांक क्या है, सॉरी क्या है, x1 और y1, इसका क्या है x2 और y2, राइट, x2 एंड y2। तो देखिए क्या फार्मूला बनता है, d इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है उसको हम b माइनस ए का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, जो x2 माइनस x1 था वो हम क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बिकॉज हम माइनस कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर की वजह से क्या होता है, वो माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका फार्मूला क्या बन गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर d बराबर आपका हो जाएगा। दोस्तों, अगर इन दोनों बिंदुओं में से एक 0 0 हो गया, सपोज ये 0 0 हो गया, मूल बिंदु हो गया, तब ये सिर्फ x और y है, राइट, x और y है, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, रूट के अंदर 0 का कोई महत्व नहीं है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। ये आपका क्या हो गया, जब हम किसी बिंदु को मूल बिंदु से उसकी दूरी निकालेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि ये फार्मूला बना कैसे। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला हम देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का के जो फार्मूले का डेरिवेशन हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, आइए चलते हैं एक ग्राफ पर। आपके सामने एक ग्राफ है, यहाँ पे हम इसके एक्सिस को डिसाइड कर लेते हैं। ये मान लीजिए y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया, एंड दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट, राइट। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन बिंदु हो गया। ठीक है, मूल बिंदु। चलिए अब मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु यहाँ पे है, ये, और दूसरा बिंदु आपका, ये बिंदु जो है इसका निर्देशांक ले लेते हैं x1 और y1, और दूसरा बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसका निर्देशांक लिख देते हैं x2 एंड y2। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। मान लेते हैं कि इसकी दूरी क्या है, d। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये फार्मूला जो अभी हमने देखा वो फार्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पे x अक्ष पे लंब डाल देते हैं और यहाँ से भी x अक्ष पे लंब डाल देते हैं। ठीक है, हमने डाल दिया। ये क्या है, 90 डिग्री, ये भी क्या है, 90 डिग्री, और अब हम इसको इस पे लंब डाल देते हैं तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री। दोस्तों देखिए 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, राइट। अब हमको मिल गया यह एक समकोण त्रिभुज। आप देख सकते हैं ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज देखिए, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x2 y2। कहने का मतलब कि ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, x2, राइट, x2। और इसी तरह से ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी ये होगी x1। ठीक है दोस्तों, बात समझिएगा। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x2, और सिर्फ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x1। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आप
समझिए यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1। समझ गए क्यों? क्योंकि ये पूरी दूरी में से मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से जब हमने ये दूरी घटा दी तो हमें ये मिल गया। ये समकोण त्रिभुज का आधार हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, आधार हो गया। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ से, चूंकि ये बिंदु आपका क्या है x2 y2, तो यहाँ से इसकी x अक्ष की लंबवत दूरी होती है, वो क्या होती है आपका कोटि होती है, मतलब y। तो कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये लंब जो है ये क्या है, ये है y2, क्या है y2। और ये बिंदु क्या है y1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई y1 हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि मुझे ये दूरी फाइंड आउट करो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी दूरी, ये पूरी दूरी कितनी है y2, और देखिए ये दूरी कितनी है, यहाँ से देखिए ये y1 है तो ये भी y1। ठीक, ये y1, तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी y2 माइनस y1, क्या हो जाएगी y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में d क्या है, कर्ण है, ये क्या है लंब है, ये क्या है आधार है। ठीक है, तो अब इस तरह से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस ने क्या कहा कि जो कर्ण का वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इस स्क्वायर को इस साइड जब लाएंगे हम तो ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि कर्ण का जो वर्ग है, जो कर्ण है वह रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, d इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू प्लस स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू। वही यहाँ पे हमें मिल गया, d इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू प्लस स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू। यही आपका बन गया दूरी का सूत्र। ठीक है, यही हमने प्रीवियस पेज में देखा था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी के सूत्र का डेरिवेशन कैसा हुआ। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है क्लास 10th के, तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को पीछे जाके फिर से प्ले कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ जाए आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 7.1 में, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करना है, सिंपली हमको क्या करना है, इन सबके बीच दूरी का फार्मूला लगा के इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला हम छोड़ दे रहे हैं, बहुत आसान है। दूसरा हम करते हैं बिकॉज इसमें माइनस है, एक बार हम देख लेते हैं, और तीसरा देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, दूसरा देखो हमने क्या किया, ये हमारे बिंदु हो गए। अब दूरी का सूत्र ये होता है, इसका प्रयोग करना है हमें। तो मान लीजिए आपका ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब दिस माइनस दिस वैल्यू हमने लिख दी। तो क्या हो जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस 6 मतलब 5 हो जाएगा। तो +5 से एक जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। राइट, अब +4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 16 क्या हो जाएगा, 16 60 32 हो जाएगा। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 चौक 16 दूना 32 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। इसमें देखिए ये बिंदु है, अब हम इसको क्या करते हैं, ये a और माइनस ए का होल स्क्वायर, लेकिन अब माइनस ए और माइनस ए, यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ हो गया था, प्लस रहेगा। ठीक है, -a और -a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए -a और -a मिलके -2a हो जाएगा, -b और -b मिलके
-2 भी हो जाएगी, -2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और -2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और b स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन लेंगे तो बाहर आके रूट 2 हो जाएगा, अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही आसान सा है, इसलिए सेकंड को छोड़ के हम थर्ड में चलते हैं, ठीक है। उसमें भी दो बिंदु बीच की दूरी का फार्मूला लगाना है। चलिए थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या है, ये आपके 3 बिंदु दिए हुए हैं, हमको सिद्ध करना है कि ये संरेखीय है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखिए इसमें इसको संरेखी प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि हम इन दो मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे और फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा तो संरेखी है, अन्यथा नहीं है। कहने का मतलब समझिए, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है, ठीक है। तो जब हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे, मान लीजिए आ गया 4, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, मान लीजिए आ गया 5। फिर अब हम इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो ये कितना आना चाहिए 9। अगर 9 आएगा, कहने का मतलब इन दोनों का एडिशन तीसरे के बराबर, अगर ऐसा हुआ तो यह संरेख है, अगर कम ज्यादा हुआ तो संरेख नहीं है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ पे लिख दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। हमने सबसे पहले ए बी निकाला, फिर हम बी सी निकालेंगे और फिर हम ए सी निकालेंगे, ठीक है। फार्मूला यूज किया, यहाँ पे हमें क्या मिल गया √5। अगेन बी सी निकाला, बीसी कैसे निकालेंगे देख लीजिए, -2 मतलब -4 का स्क्वायर 16 और उसके बाद -11 और -3 -14 का स्क्वायर 196 और इसको जब हमने ऐड किया तो 212, ठीक है। अब हम AC निकालते हैं या फिर CA, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस -2 मतलब 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इसी तरह से 5 माइनस -11, यहाँ देखिए 5 माइनस -11 ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 256 16 का स्क्वायर 256 और 256 और 9 जोड़ेंगे तो 265 रूट के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या AB और BC का योग, AB और BC का योग कितना आया। आप इसको पहली चीज तो ऐसे ऐड नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करके करना पड़ेगा। सॉल्व करके ऐड करोगे तो वो 265 के एडिशन के बराबर नहीं हो रहा, मतलब AC के बराबर नहीं है, इसलिए तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। किन्हीं भी दो का योग, आप देखिए इसका इसका एडिशन इसके बराबर नहीं होगा, इसका इसका एडिशन इसके बराबर नहीं होगा, या फिर इसका और इसका एडिशन इसके बराबर नहीं होगा। तो किन्हीं दो का एडिशन तीसरे के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संरेखी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। जांच कीजिए कि ये बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो दोस्तों देखिए, अगर ऐसा हमको सिद्ध करना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी और फिर इन दोनों के बीच की दूरी, तीनों निकाल लेंगे। अगर तीनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। ए और बी सी मान लिया और त्रिभुज के शीर्ष है, तो हमने अब दूरी का फार्मूला यूज किया और ए बी निकाला। ए बी कैसे निकालेंगे, 6 - 5 मतलब 1 और 4 माइनस -2 मतलब 6, एक का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 मतलब हमें क्या मिल गया 37, राइट। इसी तरह से अब हम BC निकालते हैं। BC तो क्या करेंगे, 7 - 6 मतलब 1 और 1 का स्क्वायर 1 और -2 और -4 मतलब -6 का स्क्वायर 36 36 प्लस 1 37, सो वी गॉट अगेन 37, ठीक है। तीसरा देखते हैं CA। CA क्या हो जाएगा, 5 - 7 5 - 7 मतलब -2 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये एक ब्रैकेट रहेगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर अंदर रहेगा और ये नहीं रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट रहेगा, ठीक। ओके, तो अब मैंने बताया कि -2 हम लोग CA निकाल रहे हैं ना, तो -2 एंड -2 +2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो वी गॉट 2, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देख सकते हो कि AB और BC तो बराबर है, CA बराबर नहीं है, इसका मतलब कि यह आपका समबाहु त्रिभुज नहीं है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में
त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, बट वी कैन सी दैट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। एक साइड आपका अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। चलिए क्वेश्चन 5 में चलते हैं। क्वेश्चन 5, इसमें देखिए दोस्तों, ये इसमें ऐसे कुछ आपको सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ आपको पिक्चर में देख के बताना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा में 4 बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 मित्र हैं जो कि 4 बिंदुओं पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। आप आकृति में देख सकते हो, ये ए हो गया, एक फ्रेंड हो गया, ये बी दूसरा फ्रेंड है, और ये सी तीसरा है, और ये डी चौथा फ्रेंड। चारों 4 बिंदु पर बैठे हैं। चंपा और चमेली 2 लड़कियां हैं, कक्षा के अंदर आती हैं वो। ठीक है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है। अब चंपा का कहना है कि एबीसीडी एक वर्ग है। ठीक है, चंपा क्या कह रही है कि एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं, मतलब चमेली कह रही नहीं, ये एक वर्ग नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि, अच्छा सॉरी, इसमें फार्मूला यूज हुआ है, बट मैं ऐसे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, फार्मूला बाद में यूज कर लेना। राइट, देखिए अब फार्मूला कैसे यूज करेंगे मैं भी वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए अभी इसका ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए का निर्देशांक। ठीक है, वाई एक्स से लंबवत दूरी कितनी, 1 2 3, ये हो गया 3, और कॉमा नीचे से चलते हैं तो ये 1 2 3 4, ये मतलब 4 है ना, ये हो गया 4। राइट, 3 4। इसी तरह से इसका निर्देशांक देखें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे नीचे से देखिए तो 6, और इधर ऊपर से देखिए तो 7, तो इसका हो जाएगा 6 7। ठीक है, 6 7। ठीक है, 3 4 6 7। सी का क्या हो जाएगा, सी का देखिए नीचे से 9 और इधर से 4, तो ये हो जाएगा 9 4, 9 4। और डी का देख लें तो डी का नीचे से 6 और ऊपर से 1, तो 6 1। तो दोस्तों हमने चारों निर्देशांक ज्ञात कर लिए। ठीक है, चारों निर्देशांक आपको मिल गए। अब आप क्या करोगे, ए बी का मान निकालोगे, बी सी का निकालोगे, सी डी का निकालोगे, डी ए का निकालोगे, और आपको क्या मिलेगा, चारों बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह एक समचतुर्भुज हो गया। राइट, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है तो वो जरूरी नहीं कि वर्ग हो। चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए सी मतलब इसका जो विकर्ण है ए सी बराबर बी डी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और साथ ही ए सी बराबर बी डी। आप देखेंगे कि ये बराबर है, और इससे क्या हो जाएगा कि चंपा सही कह रही, चमेली गलत कह रही है। ठीक है, ऐसे ही हम देख के हम बताना चाह रहे थे आपको, ऐसे हम देख सकते हैं। देखिए ए और सी के बीच कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ए और सी के बीच की दूरी 6 यूनिट। और बी और डी के बीच कितनी यूनिट है, 1 2 3 4 5 6, मतलब विकर्ण बराबर हो गए। अब आप देख सकते हैं ऐसे, इधर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, आधार कितना है 3, और लंब कितना है 3, तो 3 3 ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 9 18, रूट 18, रूट 18 मतलब 3 रूट 2, 3 त्रिका 9 दूना 18, ये कितना हो गया, 3 रूट 2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे ये भी कितना हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा, ये भी 3 रूट 2, और ये भी 3 रूट। तो आप देखोगे कि चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गए, विकर्ण कितने 6 6 बराबर हो गए। इसका मतलब कि चंपा सही कह रही है, ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। चूंकि आपका चैप्टर, आपका एक्सरसाइज जो है काफी लंबा है, और हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दबाजी में चीजों को बता रहे हैं। और आप दोबारा देख लेंगे वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार में ही समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप देखेंगे 3 क्वेश्चन था, हमने 2 ही लिया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन हम नहीं बताना चाह रहे हैं। एक आध क्वेश्चन सोचने का आप खुद से कर लो। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, अब आपको देखिए, आप यहाँ पे एक 4 बिंदु दिए हुए हैं, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चारों भुजाएं ज्ञात कर लीजिए, और देखिए कि क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहले बिंदु, चारों को हमने नाम दे दिया, फिर हमने ए बी निकाला। ये इसके और इसके बीच की दूरी -1 -1 -2 हो जाएगा, और ये -2 -2 का स्क्वायर, 2 2 4, 4 2 2 4,
तो हमें क्या मिल जाएगा, टू टू जा ये √8 मतलब 2√2। ठीक है, ए बी हो गया। BC देखते हैं, BC आपका क्या हो जाएगा, BC 1 में से 1 घटेगा -2, और ये भी -2 ये 4 और 4 स्क्वायर जब करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, और ये 8, ये भी 2√2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से CD करेंगे वो भी 2√2 आ जाएगा, और DA करेंगे वो भी 2√2 आएगा। हमने देखा कि चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सम चतुर्भुज में भी में एक और ऐसा चतुर्भुज होता है जो स्पेशल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग। वर्ग के लिए हमें क्या, देखिए ये सम चतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, लेकिन जब सम चतुर्भुज ये आपका 90 हो जाएगा तो क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये कब होगा, जब आपके ये विकर्ण जो होंगे, ये विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो विकर्ण बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, AC और AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो AC हम निकालते हैं, AC में क्या मिल गया, 4 मिल गया, और BD हम निकालते हैं, BD क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, मैं ये एक एक सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, आप दूरी का फार्मूला आपने देख लिया है, आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी चीजों को नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, मतलब चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं आपको क्या मिल गई, बराबर मिल गई, और विकर्ण भी बराबर मिल गए, इसलिए यह एक वर्ग है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपका 5वां क्वेश्चन था, आप अगर 5वां नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से हेल्प ले लेना। ठीक है, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 का सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ पे है, फर्स्ट तो हमने कर लिया, सेकेंड पे चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए, सेकंड में 4 बिंदु दिए थे, अब हमको सिद्ध कर देखना है कि ये कैसा चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए पहले हमने AB निकाला, ये मिल गया 2√13, BC √13, CD 5√2, और DA √85, AC √13 और BD 41। ठीक है, हमने सब कुछ निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे AC प्लस BC इज इक्वल टू AB है। अब दोस्तों समझिएगा, AC, ऐसे मैं यहाँ एक लाइन बना के बता रहा हूँ, देखिए ऐसे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, इसको समझिएगा, ये है A, ये है मान लीजिए C इसी लाइन पे, और ये B। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आप देखेंगे, आप देखिए AC कितना है, AC 4 है, AC ये है √13। ठीक है, और BC कितना है, √13। ठीक है, अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा AB। कहने का मतलब हम AC में BC जोड़ दे तो हमें क्या मिल जा रहा है, AB मिल जा रहा है। इट मीन्स ABC क्या है, संरेखी है, एक ही भुजा पर स्थित है। ठीक है, अगर ACB तीनों एक ही भुजा पर होंगे तो D कहीं पे भी होगा, ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। चतुर्भुज की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि सी बिंदु BC पर ही स्थित है ना, ये कहीं बाहर होता, यहाँ होता, चाहे यहाँ होता, तो हम बता देते कि चतुर्भुज बन रहा है। तो ऐसे में चतुर्भुज संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, चूंकि एक्स अक्ष पर है, आप जानते हैं एक्स अक्ष पर, अगर यहाँ पे मैं फटाफट कार्टेशियन प्लेन बना दूं तो यहाँ पे कोई अगर हम बिंदु ले लें तो इसकी वाई अक्ष से दूरी तो होगी, मतलब एक्स का मान होगा, लेकिन एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, 0 होगी, मतलब आपका कोटि क्या होगा, 0 होगा। तो हमें जो बिंदु मिल गया वो क्या मिल गया, x, 0। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हम लेंगे वो हमेशा x, 0 के फॉर्म में होगा। यहाँ पे x प्लस या माइनस हो सकता है, बट ये जो कोटि होगी हमेशा 0 होगी, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित है। अब मान लेते हैं ये कोई बिंदु है जो कि इन दोनों से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसलिए अब देखिए चूंकि ये आपका P बिंदु हो गया,
मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु है, आपका ये है ए, और यहाँ पे कोई बिंदु है वो बी है, ठीक। और हमने अभी जो बिंदु लिया ये है P। तो चूंकि अगर ये जो है x अक्ष पर स्थित है और दोनों से समदूरस्थ है, तो ये दूरी समदूरस्थ मतलब दूरी समान है ना, तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ये दोनों दूरी क्या हो गई, ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर पी बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, P से A की बीच की दूरी और P से B के बीच की दूरी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट के अंदर ठीक है। ये सॉरी, ये आपका हो गया। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये दूसरा वाला, ठीक है। आप देख लीजिए, -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 5 पच्चे 25, ठीक है। इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, बिकॉज ये यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस हमने बाहर ले लिया था कॉमन, तो माइनस खत्म हो गया था, ये प्लस बी के फॉर्म बन गया था, ये हो गया। और यहाँ पे 9 9 81, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्क कर दिया, तो ये जो रूट था वो हट गया, ठीक है। अब जो चीजें कॉमन थी हम काट देते हैं, ये दोनों साइड है इसको हमने काट दिया, ठीक। अब 25 4 29 हो गया, ये -4 है और ये +4 है, इसको भी इधर भेज देते हैं, मतलब 8x बराबर 29 81 माइनस 25 और माइनस ये 4, अच्छा 4 भी कट गया, ठीक है, -25 और माइनस 8x इक्वल टू 56, सो x इक्वल टू क्या मिल गया, -7, राइट। अब हमें x मिल गया, तो हमारा निर्देशांक क्या हो जाएगा, -7,0, ठीक है। क्या हो गया, -7,0 ही ऐसा निर्देशांक है जो कि x अक्ष पर स्थित है और जिसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरी समान है, अर्थात समदूरस्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो बिंदु है P वह Q एक्स का, अच्छा ठीक है, ओके। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे P और Q दो निर्देशांक दिए हुए हैं, जिसमें एक निर्देशांक आपको यहाँ पे कोट क्लियर नहीं है, मतलब ये वेरिएबल दिया हुआ है, y दिया हुआ है, हमें y का मान ज्ञात करना है, और एक कंडीशन दी हुई है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 10 मात्रक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हैं, d दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमने फार्मूला लगाया, क्या लगाया, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3 मतलब y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया। अब ये हो गया 28 64, और इसमें हम a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो ये 64 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस ये प्लस हो जाएगा ना, 3 त्रिक का 9 और प्लस 2ab मतलब 2 गुणे y गुणे 3 मतलब 2 तिहाई 6y, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो यहाँ पे ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 100, ठीक है। रूट हट गया और हो गया 100, ठीक है। अब 9 और 64 जोड़ के इसको इसको इधर लाके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ से ये आएगा माइनस हो जाएगा, 100 में से 64 जाएगा तो आपको क्या बच जाएगा, 64 और 9 दोनों घटाएंगे तो 27 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपने अगर द्विघात समीकरण पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे के वीडियोस में आपको दूंगा। अभी हम ऐसे समझ लेते हैं। हमें क्या करना होता है द्विघात समीकरण में, हमें जो है 27 को ऐसे तोड़ना होता है कि कोई भी दो ऐसे हमें अंक चाहिए जिसका गुणा 27 हो और योग क्या हो, गुणा -27 और योग क्या हो, 6 हो, ठीक है। तो 9 त्रिक 27 और 9 माइनस 3 6, तो हमें क्या मिल गया, हम इसको लिख देते हैं 9y माइनस 3y, ठीक है। क्या लिख देते हैं, 9y माइनस 3y, ठीक है। वही चीज तो है, आपका ये 6y को हमने ये लिख दिया, 6y तो है ये, और आगे 27 है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने वो अंक ढूंढे 9 और -3, और 9 और -3 का गुणा करेंगे तो -27 आएगा, और 9 और -3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से y कॉमन लेते हैं, इसमें से -3 कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया। अब देखिए दोनों में y प्लस 9 है, दोनों पदों में से y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो हमें दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, y माइनस 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम या तो ये वैल्यू 0 है या तो ये वैल्यू 0 है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा तभी 0 हो सकता है जब या तो ये 0 या तो ये 0 या तो दोनों 0 हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये 0 है तो y बराबर -9, अगर ये 0 है तो y बराबर 3, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया, y बराबर -9 और y बराबर 3, यही हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्किप कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि वो भी आसान सा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं और इसको देख के वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो बच्चे बोर होने लगते हैं, और अगर हम बहुत छोटा कर दें तो एक्सरसाइज एक बार में खत्म भी नहीं होता, अलग अलग वीडियोस में देखना थोड़ा बोरिंग भी लगता है। तो हम चाहते हैं कि एक एक्सरसाइज कम से कम एक वीडियो में खत्म हो जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, y और x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि ये बिंदु और ये बिंदु जो एक्स वाई है वह इन दोनों बिंदुओं के से समदूरस्थ है। ठीक है, समझिए, मान लीजिए ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया और ये आपका पी हो गया। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या अभी कंडीशन दी हुई है, पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है। ठीक है, क्या कंडीशन है, पी ए बराबर पी बी, और इसी को लेके हमें एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन बना देना है, वही इक्वेशन हमारा हमारा वही संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है P है वह A और B से समदूरस्थ है, तो PA बराबर PB। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब इसमें से क्या लिख देंगे, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये सब रूट के अंदर लिख देंगे, बराबर रूट ऑफ -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। ठीक है, ये अप्लाई किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। पहले हम इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने फार्मूला लगा के सबको ओपन कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हमारा रूट जो है वो हट जाएगा, रूट हट गया। अब हम देखिए काट देते, जो कट रहा है ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बस और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे -6x, यहाँ पे +6x, इसको एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 12x। और ये भी जब एक तरफ आ जाएगा तो घटेगा। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ विपरीत चिन्ह है, समान चिन्ह है इसलिए घटेगा, और ये विपरीत चिन्ह थे इसलिए जुड़ गए। ये हो जाएगा, घट जाएगा तो 4 4y हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। और उसके बाद ये 36 जब इधर आएगा तो 16 में से 36 जाएगा तो -20 हो जाएगा। अभी देखिए सब किससे कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं ना, और हम माइनस माइनस से गुणा कर दे दोनों पक्षों में तो सभी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 4 से काट दें तो 4 तिहाई 12, 4 एक के 4 और 4 पचे 20, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये आपका हो गया रिलेशन जो हमें चाहिए था। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, और ऐसे हमारे साथ आगे की वीडियोस में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।